हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त एनीमे एपिसोड। जेजू आइलैंड के रेड के कुछ दिन बाद से साउथ कोरिया में एक पब्लिक फ्यूनरल का आयोजन किया गया था। पूरे देश के टॉप हंटर्स एसोसिएशन के लोग और रजनीता यहां मौजूद थे। सब लोग एक तस्वीर के सामने रुक रहे थे। मिन ब्यूंगू, वो एस रैंक हीलर जिन्होंने सबसे ज्यादा बलिदान दिया था। एक हंटर धीरे से कहता है। मिन ब्यूंगू सर हमेशा हंसते रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं गिर गया तो मुझे उठाना मत भूलना, पर आज मैं ही उनके लिए फूल रख रहा हूं। सभी हंटर झुककर सम्मान देते हैं, चाहे इन बैक्यून हो। सबके चेहरे पे शोक है। और तभी एक कदम की आहट सबको चुप करवा देती है। सुंग जीन वू आता है, अकेले, शांत, लेकिन उसकी आंखों में दाढ़ है। बिना कुछ कहे वो मिन ब्यूंगू की फोटो के सामने रुकता है, फूल रखता है, एक पल के लिए आंखें बंद करता है। तुमने मुझे नहीं बचाया, तुमने उन लोगों को चुना जिनको तुम जानते भी नहीं थे। शायद इसीलिए तुम हीरो थे और मैं बस एक हंटर। चाहे इन ऊ से देखती है, थोड़ा हैरान होती है। उसके मन में आता है, मुझे लगा वो फ्यूनरल में नहीं आएगा। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन खुद भी चुप रहती है। जिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके कदम पूरे हॉल में गूंजते हैं। सीन शिफ्ट। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गनही का ऑफिस। सामने बैठा है एक अमेरिकन विजिटर, एडम वाइट। चेयरमैन गो कहते हैं, अमेरिका से आए हो, जरूर कोई खास वजह होगी। एडम कहता है, मैं यूएस हंटर ब्यूरो से हूं। हम सुंग जिनवू के बारे में बात करना चाहते हैं। जेजू रेड में उसने अकेला ही मॉन्स्टर्स की पूरी वेव को खत्म कर दिया। चेयरमैन गो मुस्कुरेट हुए कहते हैं, तुम लोग भी अब इंटरेस्टेड हो गए हो। एडम सीरियस है। उसने एक एस रैंक लेवल से भी ज्यादा पावर दिखाई। उसके पास कोई शैडो मॉन्स्टर्स भी हैं जो उसकी बात मानते हैं। वो नॉर्मल हंटर नहीं है। चेयरमैन गो कहते हैं, मैं बस इतना कह सकता हूं, अगर वो किसी एक देश का होता तो वो देश पूरी दुनिया पर राज करता। आदम कहता है, हम चाहते हैं कि वो अमेरिका आए। हम उसे पूरी आजादी, सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज देंगे। चेयरमैन गो हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, मुझे डाउट है कि वो हां कहेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक है। तभी एक असिस्टेंट दरवाजा खोलता है। सर, सुंग जिनवू आ गए हैं। अंदर आता है। सुंग जिनवू। चेयरमैन गो उससे बैठने को कहते हैं। तुम्हारा काम जेजू आइलैंड में रिमार्केबल था। तुमने सबकी जान बचाई। जिनवू कहता है, मैंने बस वही किया जो जरूरी था। चेयरमैन गो कहता है, तुम्हारा काम किसी एक हंटर का नहीं था। तुमने वो किया जो एक पूरी गिल्ड भी नहीं कर सकती थी। जिनवू पूछता है, आपने मुझे बुलाया सिर्फ तारीफ करने के लिए? चेयरमैन गो कहता है, नहीं, तुमसे कोई और भी मिलना चाहता है। मेरे गेस्ट अमेरिका से आए हैं। एडम वाइट खड़ा होता है। मैं एडम वाइट हूं, यूनाइटेड स्टेट्स हंटर ब्यूरो से। आप जैसे हंटर पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका आए। हम आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। जिनवू शांत है। मुझे अमेरिका जाने में कोई रुचि नहीं। आदम थोड़ा झुक कर कहता है, हम सिर्फ एक मौका चाहते हैं। आप जैसा कोई इंसान एक सेंचुरी में एक बार ही होता है। जिनवू कहता है, मैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए ये सब नहीं कर रहा। चेयरमैन गो कहता है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते एडम। एडम फाइनली कहता है, क्या मैं फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं? जिनवू कहता है, जब मैं चाहूंगा। एडम नर्म पड़ जाता है। अंडरस्टूड, थैंक यू। मीटिंग के बाद जिनवू बिल्डिंग के बाहर निकालता है। उसके चेहरे पे शांति है, लेकिन दिल में कुछ उलझान है। जेजू आइलैंड के बाद सब कुछ बदल गया है। लोग मुझे अलग नजर से देखते हैं। कुछ मुझे भगवान समझने लगे हैं। पर सच ये है,
मैं अब भी वही हूं, सिर्फ एक इंसान जो जिंदा रहना चाहता है। उससे मिनब्युंगू याद आते हैं, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो हीलर जो सबसे ज्यादा इंसान था। मैं वापस आया हूं, ज्यादा ताकत के साथ, लेकिन तुम जैसा दिल शायद कभी नहीं पा सकता। दूसरी तरफ आडम वाइट भी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वो अपने दिल में सोचता है, वो मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा था, एक हंटर या कुछ और। अगर वो हमारे साथ होता तो अमेरिका अनबीटेबल होता, पर शायद वो सिर्फ पावर के लिए नहीं बना। जेजू आइलैंड के बाद दुनिया बदल गई है। शैडो मोनार्क का रास्ता साफ हो रहा है। गवर्नमेंट्स, गिल्ड्स और ब्यूरोज, सबकी नजर एक आदमी पर है, सुंग जिनवू। लेकिन उन्हें नहीं पता, जिनवू के रास्ते में अब सिर्फ दुश्मन नहीं, एक पूरा शैडो वर्ल्ड खड़ा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि जिनवू का कौन सा मोमेंट सबसे स्ट्रांग लगा, और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।